हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर और आज के शो में जो गेस्ट हैं वो है विशाल सैनी, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता और उनसे जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर। इसके अलावा रिलीजन पे बात करने वाले हैं। और एक फेमस लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है। तो फिर एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है, जब कर्म ही पूजा है तो हमें भगवान की पूजा करनी क्यों पड़ती है। चलिए बहुत सारी बातों को जानने के लिए चलते हैं विशाल के पास। हेलो विशाल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Thank you so much, Nikunj, for inviting me. ओके ओके, मोस्ट वेलकम। तो विशाल, आप बहुत सारी बातों को करने के लिए रेडी हैं? जी हाँ, ओके ओके। तो मैं अपनी अच्छा अच्छा तो मैं अपनी बातों को इससे स्टार्ट करना चाहूंगी। जैसे स्पिरिचुअलिटी को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, तो क्या हम इससे भौतिक जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लाइक मनी, हैप्पीनेस या साइंस से जुड़े बहुत सारी चीजें? हाँ राइट, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली लोगों का यही मानना है कि हमारे पास पैसा है और साइंस है तो हमें किसी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने और कुछ पाखंडी गुरुज ने स्पिरिचुअलिटी को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना। एग्जैक्टली, या आई और एग्री विद योर पॉइंट। उसके नाम पर धन लूटना वगैरह वगैरह। बट इसको हम बिल्कुल तरीके से बड़ी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग जो ऑडियंस है हमारे, अगर मैं अपने से पूछता हूँ कि सपोज उन्हें अगर लाइफ में कुछ बनना है तो क्या बनना चाहेंगे। कोई कहेगा डॉक्टर, कोई इंजीनियर। और मैं पूछता हूँ अगर डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या मिलेगा, वो बोलते हैं गाड़ी, पैसा या बंगला। ठीक है। और ठीक है। और एट द एंड देखा जाए तो हम सबको एट द एंड खुशी चाहिए, राइट। खुशी चाहिए। एक्सपर्ट नहीं लग सकता कि हम सबका गोल अलग अलग है, इंजीनियर वगैरह वगैरह, लेकिन एट द एंड हम सबको खुशी नहीं होती। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक मुद्दा होता है वो होता है कैसे हम अपने आप को उस खुशी तक लेके जा सके जो मटेरियल तरीके से लेके जा सकते। ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या हुआ, लाइक एक नए शहर में एक इंटेलेक्चुअल गाय, एक साइंटिस्ट गया वहां पर। एक बोर्ड वाले के पास वो जाता है और बोलता है कि क्या मुझे उस पार लेके चले जाओगे, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर पुल नहीं था। ठीक है। तो उस नाव में बैठता है और वो बीच बीच में उस नाव वाले से क्वेश्चन करता है कि क्या मतलब इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, मुझे रील बनानी है, तो तुम्हें क्या लगता है नाव वाले कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो बोलता साहब मुझे क्या पता होगा, तो गरीब इंसान हो, है ना। वो बोलता है सीरियसली, आई मीन यार तुम्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना। और फिर वो सेकंड क्वेश्चन करता है, थर्ड क्वेश्चन करता है, और ऐसे ऐसे वो गरीब नाव वाला बोलता है कि यार मेरे को कैसे पता होगा, मैं तो गरीब नाव वाला हूँ, मुझे लेटेस्ट फैशन के चल रहा है, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है, किस हीरो का किस हीरो के साथ कौन सा चक्कर चल रहा है, आई डोंट नो। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें अगर ये सब बातें नहीं पता है कि कौन सी गाड़ी आई है, तो तुम्हारी तो 50% जिंदगी बर्बाद है ना। और फिर समय क्या होता है, नदी में एक भंवर आता है, वर्लपूल आता है, और वो बड़ा देखता है कि यार वर्लपूल आ रहा है, हमें कूदना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट घबरा जाता है, वो बोलता है हमें कूदना पड़ेगा, लेकिन यार मेरे को स्विमिंग नहीं आती है। तो नाव वाला बोलता है तो साहब आपकी 100% जिंदगी खराब है। तो मतलब ये जो वर्लपूल है हमारी जिंदगी में, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन्हें हम कैसे पार कर सकते हैं अगर हमें स्विमिंग यानी कि स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है ना। और आपको पता होगा एक बड़ा ही फेमस लॉ है, एक हायरार्की है, नीड्स की हायरार्की, जो कि मास्लो का बनाया हुआ चार्ट है। उसके अकॉर्डिंग टाइप की नीड्स होती हैं, आपको पता है। नहीं, बताइए। जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जिसमें हमारा खाना सब आ जाता है। और सेकंड होता है हमारा सिक्योरिटी, है ना। और फिर हम आता है बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स, यानी कि हमारा सोशल सर्कल। फिर हमारा आता है एस्टीमेट नीड्स, यानी कि फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि हमको कोई रिवॉर्ड देता है, हमारी कोई तारीफ करता है, हमारे ईगो को कोई सेटिस्फाई कर देता है। और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नीड आती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि एक्चुअलाइजेशन वर्ड क्यों यूज हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू स्पिरिचुअलिटी, बट कंट्रोवर्सी से बचने के लिए यहाँ पर ये शब्द यूज किया है। तो एट द एंड अगर हम अपने अंदर का फुल पोटेंशियल जान लेते हैं तो हम बाकी इसको बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचानो। तो स्पिरिचुअलिटी टू नो योर फुल पोटेंशियल। जैसे कि आपको पता होगा द लॉ ऑफ कर्मा, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है। बिल्कुल। अकॉर्डिंग देयर इज समथिंग इन यूनिवर्स, इसको हम यूनिवर्सल पावर बोलते हैं, और कुछ लोग उसको अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग गॉड, अल्लाह, भगवान कुछ बोल सकते हैं, बट वी कैन से यूनिवर्सल पावर। ठीक है। और सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन में हम देखते हैं कि कई लोगों ने इसके ऊपर किताब भी लिखी है, लाइक जिम क्विन लिमिटलेस किताब लिखी है, ठीक है। अच्छा। तो सब मोटिवेशनल स्पीकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, किस गहराई तक अपने अंदर जुड़ाव रखते हैं। एग्जैक्टली, शॉर्ट में कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी इट मींस टू रियलाइज योरसेल्फ, टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विशाल, एक चीज और, ऐसा क्यों होता है कि हर रिलीजन का अपना भगवान होता है और इसी के कारण आपने देखा होगा हमेशा दंगे दंगे रहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो एक उथल पुथल सी दिमाग में आ जाती है, क्योंकि एक्चुअल तो मीन हम इसका नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी जब ये वर्ड सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी, जबकि ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, फिर भी कहीं ना कहीं उथल पुथल पैदा करता है, तो वो सब चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, आपने देखा होगा, हमें ये तो पता है कि स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें बताई गई हैं कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सही तरीका क्या प्रैक्टिस करने का, यानी कि अपने अंदर के पोटेंशियल को निकालने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्पिरिचुअल मतलब फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, और रिलीजन का सिंपल सा मतलब है डिफरेंट रिचुअल, यानी कि अगर हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, लेकिन हम सबका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। पैसा कमाना, बिल्कुल सही बात है, यही अल्टीमेट गोल है। भले कोई कुछ कह दे कि मुझे सेवा करनी है, कि मुझे ये करना है, लेकिन ये अल्टीमेट, और मैं कहूंगी एक तरह से हार्श ट्रूथ है। और उसके और देखा जाए तो हमें डिग्री हासिल करें तो हमें अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है, ठीक है। हम ये तो नहीं कर सकते लाइक अगर मेरे को डॉक्टर बनना तो मैं इंजीनियर की पढ़ाई तो करूंगा नहीं, या मैं कोई दूसरी पढ़ाई तो करूंगा नहीं अगर मेरे को डॉक्टर बनना है। तो वैसे रिलीजन है, मेरी जैसी सोच है, मेरे जैसा जो बोलते हैं साइकोफिजिकल नेचर है, उसके अकॉर्डिंग रिलीजन भी अलग अलग है, यानी कि अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चीज वही है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ को जानना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा, पंडित हो, फादर हो या मौलवी हो, ठीक है, उन सबको हैक्स कहीं ना कहीं पता होते हैं। जैसे हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में प्रोफेसर को पता होता है कि कोई भी चीज किस तरीके से कैसे सिखाई जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है उस चीज को। वैसे ही फादर, पंडित और मौलवी जो होते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं हैक पता होता है कि खुद का एक्चुअलाइजेशन कैसे करा जाए, खुद के माइंड को हैक कैसे करा जाए, है ना। और जैसे कि यहाँ पर 4200 रिलीजन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4200 तरीके हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को हैक कर सकते हो, किस तरीके से आप उस यूनिवर्सल पावर को जान सकते हो। वेरी ट्रू। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि जितने ज्यादा रिलीजन्स हैं तो वो एक तरीके हैं कि कैसे हम यूनिवर्सल पावर से या प्योरिटी ऑफ लॉ से कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। ओके। एक चीज और विशाल, ऐसे मेरी फ्रेंड ने डीएम किया था, तो उन्होंने कहा था कि समाज में लगातार पहलू बदल रहे हैं, आकांक्षाएं बदल रही हैं, तो हम वैसे में अपना ध्यान कैसे ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करें। एग्जैक्टली, मतलब आई मीन इसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली, करेक्ट। अब देखो, हम बेशक क्या कहते हैं, हम सबकी ख्वाहिशें काफी ज्यादा है और हम सबके गोल्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, हमारा फोन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकती है हमारी। जैसे कि देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो मेरे पास गोल नहीं है, ठीक है, लाइक अलग अलग रीजन में बताया जाता है, ठीक है, 99.99% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जानवरों की जिंदगी जी रही है, उन लोगों को पता ही नहीं उन लोगों को जाना कहाँ पर है, ठीक है, तो उन लोगों को गोल नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा खुद का रियलाइजेशन नहीं है, हम कौन है, ठीक है। हम जिसको बोलते हैं अलग अलग धर्मों में स्पिरिट या आत्मा या रूह, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है, वेरी ट्रू, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस को जानने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारी जो असलियत है, हम असल में है कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि फोकस करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम मेडिटेशन करें, ठीक है। और मेडिटेशन थोड़ा बताएंगे कैसे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो हमारे दिन की शुरुआत तय करती है कि हमारा दिन कैसा बीतेगा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हम मेडिटेशन करें।
अब मेडिटेशन के देखिए अलग अलग तरीके हैं, कोई डिस्को मेडिटेशन होती है, कोई क्या कहते हैं, कोई शून्यवाद पर ध्यान लगाता है, यानी कि आंखें बंद करके, जैसे बुद्धिज्म में होता है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग है। लेकिन सबका मोटिव है एक ही, शांति पहुंचाना। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मेडिटेशन कैसे करना है, मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप सब ये जानते होंगे कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, राइट। और मैं बताऊंगा एक एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने करा था। उसने बेसिकली 2 ग्लास लिए थे, अलग अलग ग्लास में पानी डाला था, प्योर पानी है ना। तो उसमें क्या हुआ था, एक ग्लास को उसने थोड़े बुरे शब्द बोले थे, है ना, और दूसरे ग्लास को उसने अच्छे शब्द बोले थे। तो जो अच्छे शब्द बोले थे, वहां पर जो उसका पानी का पैटर्न था जमने के बाद, वो ज्यादा प्योर था और क्रिस्टल क्लियर। लेकिन जिस ग्लास के पानी को बैड वर्ड बोले थे, उसका शेप बड़ा ही बिगड़ा हुआ था और वो पानी काफी गंदा हो चुका था। तो ये बात तो हम मानते हैं कि साइंस ने ये बात साबित करी कि जो हम अपने अंदर, हमारे अंदर शब्द जाते हैं, है ना, हमारे अंदर चीजें जाती हैं, जो हमारे अंदर ध्वनि जाती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। तो हम हमारे अंदर क्या आता है, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब मैं ये सिंपल शब्दों में कहूँ तो थॉट ऑफ एनर्जी आपकी क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि पानी बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है इन सब चीजों को। एग्जैक्टली और द मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि जैसे कि मैंने कहा कि हर रिलीजन में अलग अलग तरीका है, वैसे ही हर रिलीजन में लाइक सिखिज्म हो गया, उसमें भी कहा जाता है कलयुग के वह नाम हजारा, सुमरी सुमरी नाम उतरी अपारा। और मुस्लिम धर्म में भी 99 नेम है अल्लाह के। क्रिश्चियन भी बोलता है कि भगवान का नाम लो, और हिंदुज्म भी बोलता है कि हरे नाम एक केवलम, कलेम नास्तिक। तो हर जगह ये बोला जाता है कि आप जो आपके ब्रेन में जा रहा है, जो वाइब्रेशन आपके दिमाग में जा रही है, अगर आप वो एक प्रॉपर अफर्मेशन के साथ पहुंचाते हो, ठीक है, लाइक सुबह उठते हो आप प्रॉपर अफर्मेशन के साथ आप अपने माइंड में वो वर्ड पहुंचाते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्ट करती है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। या मैं ऐसे कहूँ कि आपका थॉट ऑफ वर्ड क्या है या थॉट ऑफ एनर्जी क्या है, और वो किस तरह हिट करेगी आपके अंदर। एग्जैक्टली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है शब्दों को संभाल के बोलो, या वो सब ये इसी से कनेक्टेड है ना। करेक्ट। ओके। अच्छा, एक चीज और, जैसे ऐसा क्यों माना जाता है कि ये चीज आपने भी सुनी है और मैंने भी बहुत सुनी है कि कर्म ही पूजा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें गॉड की पूजा करनी पड़ती है? कर्म हो गया, दैट्स इट, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हाँ करेक्ट, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली 99% पॉपुलेशन यही मानती है कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, तो आप लोग बता सकते हो कि ये किसकी पूजा है? अगर हम उन लोगों से पूछे कि किसकी पूजा है भाई, तो वो बता नहीं पाएंगे किसकी पूजा है ये। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आया हमारा तकेश्वर महाराज से, जो कि आप सब बेशक मिले होंगे उस महाराज से, जो कि सड़कों पर घूमते रहते हैं, और एक्चुअली ठीक है, और ट्रक के पीछे लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है, और वहां से लोग पढ़ लेते हैं और ऐसे शो करते हैं कि नया कौन सी बड़ी फिलोसॉफी, कौन सा महान वैज्ञानिक इवन बोल गया कि कर्म ही पूजा है, या साक्षात भगवान ने उन्हें बोला। तो इसका एक्चुअल क्या है सिनेरियो, सारा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Sure, but that's not true. अगर सपोज लाइक बहुत साल पहले ही मैं एक रेफरेंस लेना चाहूंगा गीता का, जो कि क्या कहते हैं 2.47 चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 कि कर्मणि वाणी कारस्ते मा फलेषु कथंचन मा कर्मफले सुचिरो माते संगो अस्तव कर्मणि। एंड बेसिकली दिस इज द हैक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मैं रेस्टोरेंट में जाकर सोचता हूँ कि यार मेरी डिश आएगी, मैं ऑर्डर करता हूँ कि मेरी डिश आएगी, तो डेफिनेटली वो डिश आ ही जाएगी, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मैंने कर्म किया और उसको भूल गया, ठीक है, यानी कि रिजल्ट को मैं भूल गया। तो बेशक इतना तो मेरे को पता है कि डिश तो आ ही जाएगी मेरी, अगर मैं कर्म करूंगा तो फल तो मिलेगा ही। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर 2 लोग हैं, अगर एक रिजल्ट पे फोकस करता है तो वो 50% काम कर पाएगा, है ना, और दूसरा है जो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर रहा है और अपना पूरा 100% दे रहा है, तो बेशक उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो प्रोसेस पर फोकस कर रहा है, ना कि रिजल्ट पर। सिंपल सा है क्या है, तो इसमें लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोग बांटते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम तो है नहीं सेल्फ रियलाइजेशन का। ठीक है, तो जिनके पास टाइम नहीं है खुद को रियलाइज करने का, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं सक्सेस होकर भी दुखी होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मनी कमाई कर्म ही पूजा इस सिद्धांत पे चले, लेकिन आज भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ को रियलाइज करने का कभी टाइम ही नहीं दिया। तो
थोड़ा मुझे अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मतलब कर्म नहीं करें, क्योंकि कर्म ही पूजा है, मतलब कर्म तो करना ही होगा ना हमें। हाँ तो उस चीज एग्जैक्टली। को अगर हम, हाँ, तो उस चीज को अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने अगर वो धूप बत्ती या इस तरह, वो लोग, कुछ लोग इस तरह सोचते हैं ना कि मैंने ये वाली पूजा नहीं कर, अगर मैंने ये पूजा नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। नहीं, इसमें इसमें देखो प्रॉब्लम यह है कि मैं देखो समझ नहीं पा रही आ, हूँ ना अभी, बताइए। लोग लोग क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है पहली चीज तो, ठीक है। हम्म। लाइक अलग अलग धर्मों में आपको पता होगा अलग अलग तरीके हैं वर्शिप करने के। लाइक हम्म। हिंदुइज्म की बात करो तो सुबह उठकर अगर अगरबत्ती जलाना या मंदिर की हम्म। सफाई करना। हाँ, वो सबका अलग अलग है, ठीक है, वो बात और क्लियर है। अलग अलग धर्मों, ठीक है। तो यहाँ हम्म। पर क्या होता है एक्चुअली, दिस इज द वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है। सपोज हम्म। मान लो मैं अगर कर्म करके, कर्म की पूजा है इस सिद्धांत पे चलता हूँ और एक दिन करोड़पति लखपति बन जाता हूँ, ठीक है। हम्म। तो उस अब टाइम पर मेरे मैंने पास, इतना, हाँ, बट कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है। उस टाइम पर मेरे अंदर इतना एरोगेंस होगा, ठीक है। हम्म। इतना एरोगेंस होगा, मे भी हो सकता है मैं अपने से नीचे वालों को कुछ ना समझूं। लेकिन हम्म। अगर हम भगवान या कहें यूनिवर्सल पावर, जिसको हम्म। लोग अपने अपने धर्मों में गॉड अल्लाह भगवान बोलते हैं, ठीक है। हम्म। उस हम्म। यूनिवर्सल पावर को अगर हम थैंक यू बोलते हैं, हम्म। ठीक है, इन डिफरेंट रिलीजन, तो उससे हम्म। क्या होता है, ग्रेटिट्यूड आता है, यस। ठीक है। अब मुझे क्लियर हुआ कि आपका, या मैं ऐसे कहूँ शॉर्ट में ऑडियंस को समझाने के लिए, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं है। अगर मैं खाली भी बैठी हूँ, हाथ से भी कर्म नहीं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं थिंकिंग कर रही हूँ, राइट, वो भी एक कर्म है। लेकिन आपने जो बताया कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं फिर भगवान को पूजने वाली बात, वो आपने जो एक बहुत अच्छी बात बोली कि ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है वो, ऐसे कनेक्ट एग्जैक्टली। कर सकते हैं। हाँ, तो कर्म भी करना है, और जो यूनिवर्सल पावर है जो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देती है, देखो ये तो तय है कि ब्रह्मांड में कोई ना कोई शक्ति तो विराजमान है जो सब कुछ कर रही है, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं ना। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं अपने दिल में भावनात्मक तौर पे ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, राइट। करेक्ट। ओके ओके, आप क्लियर हो गया, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज और, कि हम स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, और हमारे, हम अब चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो, या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो हमारी लाइफ की, वहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। हाँ बेशक देखो, सिंपल सा फंडा है इसका, जो हम्म। आपने मूवीज में ख्याल देखी होंगी, पीके, ओ माय गॉड, या हम्म। फिर आजकल जो सीरियल आता है राधा कृष्ण, ठीक है। हम्म। इन चीजों से कभी नहीं सीखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ केवल एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको केवल लल्लू बनाया जाता है, सिर्फ सिर्फ कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है। तो जैसे कि हम्म। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम सीखते हैं प्रोफेसर से, इवन हमने एबीसीडी भी सिंपल सी चीजें हमने सीखी थी कॉलेज में, स्कूल में जाके, ठीक है। हम्म। तो वैसे ही ऑफकोर्स हमें स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक प्रमाणिक गुरु को एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम्म। क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि फादर पंडित या मौलवी जो होते हैं, दे हम्म। नो हाउ टू हैक योर सबकॉन्शियस माइंड, हम्म। ठीक है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन ऑलरेडी है, तो इन लोगों को हम्म। पता है, ये हमें इससे गाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही हम्म। हमें वहाँ पर भी एक साधु को या मतलब एक गुरु को एक्सेप्ट करना हम्म। ही पड़ता है। अब बेशक यहाँ पे हम्म। बात आती है कि हम सही गुरु कैसे ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर बहुत पाखंडी लोग भी सुन रहे हैं, ठीक हम्म। है। उसका हम्म। सही आंसर, उसका सही चीज मैं थोड़ा इसको कनेक्ट करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा मूवी वगैरह ये सब, तो हो सकता है ऑडियंस के मन में ये हो कि ये डायरेक्टली इस चीज को मना कर रहा है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ उसको कि कहीं ना कहीं वो पार्ट, स्पिरिचुअलिटी तो मैं नहीं कहूंगी बहुत डीप में, वो तो देखो जैसा आपने बताया वो चीज हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो उसके द्वारा ही सीखना पड़ेगा जिसको इसकी बहुत नॉलेज है, बट वो कहीं ना कहीं झलक में कह सकती हूँ स्पिरिचुअलिटी की। मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि जो मूवीज होती हैं कहीं ना कहीं इनका मोटिव सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। हम्म। अगर हम अगर हम इन मूवीज को देखते हुए, तो क्या होता है, हमारे मन में गलत गलत धारणाएं होती हैं, ठीक है। और हम एक्चुअल में किसी जेन्युइन गुरु के पास जाते हैं, तो हम उनके अंदर सरेंडर नहीं कर पाते। सिंपल सी हम्म। चीज कहूँ, सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ सुन रहे हो कि भाई ये कौन होता है बताने वाला, ये क्या है बताएगा, तो किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हम्म। सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के पास जाते हो तो यू शुड सरेंडर योर सेल्फ, तभी हम्म। आपको सही ज्ञान मिल पाता है। तो इन शॉर्ट, जेन्युइन गुरु ढूंढे और मतलब उसको सरेंडर इन करना शॉर्ट मैं चाहिए। ऐसे कहूँ तो कि जो चीज मुझे सीखनी है उसके प्रति आपके अंदर कितना धारणात्मक विचार है, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। कोई चीज मुझे सीखनी है तो मैं कितने उसे धारण करने के लिए लालायित हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आप जिससे सीख रहे हो क्या वो खुद इस योग्य है, पहली चीज। बिल्कुल बिल्कुल, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो वाली बात कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रमाणिक गुरु है वो हमें कैसे पता चलेगा, वह क्वेश्चन पूछकर, ठीक है। हम्म। लाइक आप किसी के पास जाते हो तो कोई भी साधु, कोई भी गुरु, मौलवी, हम्म। पंडित या फादर, अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, आप संतुष्ट हो पा रहे हो, सो हम्म। इट मीन उन्होंने सही से प्रैक्टिस करा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, और हम्म। वो जानते हैं कि आप कैसे हैक हम्म। कर सकते हो यूनिवर्सल पावर को, द हम्म। लॉ ऑफ कर्मा को,
ठीक है। यस और यस। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा लोगों को, एक बुक हम्म आती है, एक बुक है जो मैंने भी पढ़ी थी, द हम्म। विक्टोरियस एटीट्यूड बाय अच्छा ऑरिसन स्वैग। ऑरिसन अच्छा। स्वैग मॉर्गन है ना। ओके और ओके। और कॉर्पोरेट चाणक्य। मैं हम्म गारंटी देता हूँ जिस व्यक्ति ने ये दो बुक्स पढ़ ली ना, मैं गारंटी हम्म। देता हूँ उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी के अंदर, और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को इस्तेमाल करके, हम्म स्पिरिचुअलिटी या यूनिवर्सल पावर कह लें, उसका हम्म। इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएगा। ओके, एक ये बार तो दोनों किताबों का नाम एक बार फिर से और लीजिए, थोड़ा मुझे क्लियर नहीं लग रहा था, प्लीज। एक बुक है कॉर्पोरेट चाणक्य, जी। ठीक है। कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट चाणक्य, राइट? बाय ओके राधा कृष्ण पिल्लल। ओके ओके। दूसरी? और दूसरी है द विक्टोरियस एटीट्यूड बाय ऑरिसन स्वैट मर्डन। ओके ओके, ठीक है। और गाइस, अगर और भी क्लियर नहीं हुआ हो तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप बाय कर सकते हैं कहीं एग्जैक्टली। और मैं एक से। चीज हम मेंशन करूंगा कि किसी को और डीपली जानना है, सो हम्म डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी। हम्म आपको और डीपली जानना तो मैं इसमें बेशक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और हम्म मेरी अगर आपकी डिमांड रही तो हम हम्म। आगे इसका और बेहतर और डीप पार्ट ओके, लेके। पार्ट टू हम ले आएंगे बिल्कुल। और गाइज, आपको लगता है कि विशाल से बहुत सारी बातें आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग थी या आपको समझ नहीं आया, हो सकता है सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है, तो आप इनको डीएम कर सकते हैं, और इसका इनका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या हेलो विशाल, मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। एंड थैंक यू सो मच विशाल, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी नई नई। बट फिर भी लगता है किसी को कि मेरे अंदर एक चीज़ क्लियर नहीं है या वो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, विशाल के इंस्टाग्राम हैंडल पे इन्हें डीएम कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन विशाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एक ऑडियंस को बात बोलूंगा कि देखो, जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो हम्म हमने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी ताकि आप सब लोगों को समझ में आए, ठीक है। हम्म। लेकिन किसी को डीप देना तो बेशक यू कैन कांटेक्ट मी, और हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो ओके मच ओके ओके ओके, थैंक यू विशाल।